हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? होप सो बढ़िया से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अब जैसा कि तुम लोग को पता है कि वी हैव स्टार्टेड डिजिटल बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस। मतलब अगर तुम एक ऑनलाइन के स्टूडेंट हो तो तुम्हें भी ऑफलाइन से ही ऑनलाइन की स्ट्रीम्ड क्लासेस मिलने वाली हैं डिजिटल बोर्ड पे, जैसा कि तुमने डिमांड करा था। ठीक है, बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। एंड यस, इफ यू आर ऑलरेडी एनरोल्ड इन द बैच, दिस वीडियो वुड बी एन इंट्रोडक्शन वीडियो, जहां पे सारी ऑफलाइन की फैकल्टी जो तुम्हें ऑनलाइन पढ़ाने वाले हैं उन सब से मैं तुम्हें मिलवाऊंगा। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर लो। एंड यस, इफ यू वांट टू जॉइन दी ऑनलाइन बैच तो जाओ, डिस्क्रिप्शन में पड़ा है लिंक, फटाफट से जाके फॉर्म फिल आउट कर लो। एंड लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट फैकल्टी, वंशिका मैम। ओके, तो मैम यस, इंग्लिश सॉर्टेड है? मतलब सॉर्टेड तो है ही। डिपेंड्स हेलो एवरीबॉडी, नाइस टू सी यू ऑल अगेन। सॉर्टेड है इन वन वे और द अदर। आजकल काफ़ी डाउट्स आ रहे हैं, अभी एसेस चल रहा है क्योंकि अभी रिजल्ट्स आए हैं। मैम मेन आईएमसीटी की इंग्लिश बच्चे फिर भी हैंडल कर लेते हैं, स्पोकन इंग्लिश के लिए अपन क्या करने वाले हैं? स्पोकन इंग्लिश के लिए दिस टाइम वी हैव डन अ थोड़ा सा डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ डूइंग मोर एक्टिविटीज, वर्किंग ऑन कॉन्फिडेंस, फ्लैश कार्ड्स, क्विज, एंड आई हैव ट्राइड दिस ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन वालों के लिए आई हैव डन दिस क्विज का ऑप्शन विच इज लाइक ग्राफिक्स, सो एवरीबडी इज वर्किंग लाइक अ पायनियर एंड वो माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं बेस्ड ऑन देयर क्वेश्चंस एंड अचीवमेंट्स, सो दे गेट अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी प्लस दे गेट द कॉन्फिडेंस टू गेट इट डन। मैम ज्यादातर बच्चे जो देख रहे हैं ना वो सब महामैराथन से ही इंस्पायर होके देख रहे हैं। Okay. महामैराथन का आपका एक्सपीरियंस कैसा था, एक बार बताएंगे? अच्छा था, एक्चुअली काफ़ी अच्छा था। ऑडियंस वाज वेरी नाइस, द पीपल वर वेरी गुड, स्टूडेंट्स काफ़ी एक्टिव थे उस टाइम पे। थ्रू आउट वो 6 आवर्स वाला जो जर्नी था अपना, 3 आवर्स 4 आवर्स 6 आवर्स वाला जो जर्नी था, थ्रू आउट दे वर वेरी एक्टिव। ओके, दैट इज वन थिंग दैट इज नाइस। मैम एक चीज़ जो बच्चों को आप बताओगे, ऑनलाइन वाले ऑनलाइन वाले स्टे कंसिस्टेंट एंड इफ यू वांट जस्ट कम हियर और क्लासेस सारी अटेंड करना, Please, ठीक है? अब डिजिटल please. बोर्ड पे भी हो रही है, ठीक है? थैंक यू मैम, Thank you. थैंक यू मैम। ओके, तो इंग्लिश का डिपार्टमेंट, ठीक है। अच्छा, वंशिका मैम है, दे वुड बी अ लॉट ऑफ अदर टीचर्स एज वेल, ठीक है? शी वुड बी हेडिंग इंग्लिश की कुछ क्लासेस, वो भी लेंगी, बट धीरे धीरे। एंड जैसे तुम्हारा स्पोकन इंग्लिश है, एक्सटेम्परी है, तो वो अलग अलग टीचर्स हैंडल करते रहेंगे अलग अलग बैचेस में, डिपेंड्स ऑन विच बैच यू आर, ठीक है? बढ़िया, ओवरऑल जो भी तुम पढ़ाई करने वाले हो दैट इज ऑल अंडर वंशिका मैम, ठीक है? कोई भी डाउट आ रहा है यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू द टीचर्स। एंड लेट्स कॉल इन द नेक्स्ट फैकल्टी, दैट इज, भाई अब देखो आईएमसीटी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? फिजिक्स। फिजिक्स के बारे में जानना भी तो जरूरी है, फिजिक्स कौन पढ़ाएगा? तो लेट्स कॉल इन एसवीएम सर, प्लीज आइए। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? सर आप बच्चों को फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं, एक बार माइक ले लीजिए, ठीक है? तो आप बच्चों को फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं, आपकी क्या स्ट्रेटेजी, एक बार आप बता दो अपने बारे में बच्चों को। हाँ ओके बच्चों, क्योंकि बच्चे आपको जानते नहीं होंगे, आप ऑफलाइन में तो पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन में सर का पहली बार है, राइट? हाँ, पहली बार। फर्स्ट टाइम ऑनलाइन का बैच लेंगे, तो सर आप अपने बारे में एक बार बच्चों को बता दो। ओके, माई सेल्फ साउंडमुल पारिक। वैसे सारे बच्चे मुझे शिवम सर के नाम से जानते हैं और एक्चुअली आई हैव 10 ईयर फिजिक्स टीचिंग एक्सपीरियंस, सो डोंट फियर अबाउट फिजिक्स। जितनी भी तुम्हारी ऑनलाइन की क्लासेस होने वाली हैं, अब एसवीएम सर एंड फिजिक्स की पूरी टीम, अभी आशिका मैम से भी इंट्रोड्यूस करेंगे, जन्मेजय सर से भी मिलेंगे, ये ही लोग तुम्हारा फिजिक्स सॉर्ट करने वाले हैं। अब तुम्हें पता है भाई फिजिक्स 50 नंबर का आ रहा है तुम्हारे आईएमसीटी में, ठीक है? इसके अलावा तुम्हारे स्पॉन्सरशिप चाहे रिटर्न्स हो जाए चाहे इंटरव्यूज हो जाए, फिजिक्स इज अ रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड तुम्हें उनमें बहुत क्रेजी एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। सर आईएमसीटी के लिए आपको एक स्पेसिफिक टिप बताइए बच्चों को। सर टिप यही है, जो फिजिक्स को नॉर्मली बच्चे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत टफ समझते हैं, बट एक्चुअली ऐसा है नहीं, वो तब पता चलेगा जब आप यहाँ पर आओगे। ठीक है, ठीक है। तो और वैसे एक बात और, वैसे यहाँ पर फिजिक्स की फैकल्टीज़ की कोई कमी नहीं है, जितने आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं ये मान लो फिजिक्स की फैकल्टी में उतनी ही हो जाएगी आपके लिए। ठीक है। ओके सर, थैंक यू आपका। एंड यस, अगर तुम्हें भी कनेक्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन में फॉर्म पड़ा है, जैसा सर ने बोला, फटाफट से फिल आउट कर लो, ठीक है? सो फिजिक्स में ही आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी कॉल इन जन्मेजय सर। अब अगर तुम उड़ान के बच्चे हो तो तुम्हें जैसा बताया उड़ान की क्लासेस भी ऑनलाइन होने वाली है, राइट फ्रॉम डिजिटल बोर्ड। तुम्हारा बोर्ड भी सॉर्ट होगा, उसमें आईएमसीटी की भी प्रिपरेशन होगी, स्पॉन्सरशिप की भी प्रिपरेशन होगी। तो येस, द मेंटोर हु वुड बी टीचिंग यू फॉर योर क्लास 12th बोर्ड्स, जो कि तुम्हारे 70% 75% इंश्योर कराने वाले हैं, जन्मेजय सर प्लीज अपने बारे में बताइए एक बार बच्चों को। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ जन्मेजय सिंह। आप मेरे को जय सर के नाम से भी बुला सकते हैं और बाकी आपकी जो भी इच्छा हो वो नाम मेरे को दे सकते हो, बस मेरे को बता देना एक बार, ठीक है? क्या नाम दे रहे हो वो। और रही बात बोर्ड्स की, सो टोटल मुझे 7 ईयर्स ऑफ बोथ सीबीएसई एंड स्टेट बोर्ड का एक्सपीरियंस है। सो आप बोर्ड्स की चिंता तो बिल्कुल छोड़ ही दो और एक बार से आप जल्दी से एनरोल कर लो
BM ऑफलाइन एकेडमी के लिए, और यहाँ पे अच्छे से आके पढ़ाई करो। आपके बोर्ड्स में 90 to 80% मार्क्स हम आपके इजीली। सर ऑनलाइन के बच्चों को एक डाउट है कि चलो ऑफलाइन में तो अपन बच्चों को फिजिकल आंसर कॉपीज लिखवा के पढ़ा देते हैं, ऑनलाइन में जैसे हमने जो नया सिस्टम डिवाइस करा है कि उसमें बच्चा, आप क्वेश्चंस भेजोगे, बच्चा उसमें लिखेगा, उसके PDFs भेजेगा, तो PDFs कौन चेक करेगा? आप पर्सनली चेक करोगे या आप कैसे करवाना चाहते हो? सर मैं PDF पर्सनली चेक करूँगा, और जैसा कि मैंने बताया कि मुझे टोटल 7 years ऑफ बोर्ड्स का एक्सपीरियंस और है। बोर्ड्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या आता है? मतलब सर बोर्ड्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं। आपको किसी भी कॉन्सेप्ट के कीवर्ड्स लिखने बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर आप कीवर्ड्स मिसिंग कर देते हो, बिकॉज जो आंसर शीट बन के आती है बोर्ड्स की, उसके अंदर ओनली कीवर्ड्स मेंशन होते हैं, ना कि आपकी राइटिंग और ना ही आपकी लिखने का तरीका। जो आपने अगर कीवर्ड्स मिस कर दिए तो आप ये मान के चलो कि आप बिल्कुल उसमें 0 नंबर लाओगे। सो मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट थिंग इज कीवर्ड्स दैट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर बोर्ड एग्जाम। बिल्कुल, बोर्ड एग्जाम में वैसे भी मेनली अपने को आंसर राइटिंग पे फोकस करना पड़ता है। मतलब आपको कॉन्सेप्ट पता हो और आप अगर अच्छे से लिख देते हो तो नंबर आ जाते हैं इजीली, राइट? ठीक है, तो जन्मेजय सर फिजिक्स हैंडल करने वाले हैं तुम्हारे उड़ान बैच की। इफ़ यू आर एन इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट तो डू फिल आउट द फॉर्म अगेन, क्योंकि उड़ान की प्रिपरेशन मतलब बोर्ड्स की प्रिपरेशन भी बडिंग मरीनस इस बार से कराने वाला है। थैंक यू, आ जाओ जल्दी से आ जाओ यार, ऐसा मत करो। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ठीक है, फिजिक्स में ही आगे बढ़ते हैं, एंड वी हैव अनदर फैकल्टी फिजिक्स में ही हु वुड बी टेकिंग योर फिजिक्स, योर एप्टीट्यूड and eventually your English as well. English में भी she is very well experienced and we call in Ashika ma'am. Ashika ma'am, एक बार बच्चों को अपने बारे में बता दीजिए। Hello students, how are you? My name is Ashika Goyal and I have 3+ year of experience in teaching physics. And मैम बच्चों को एक वो बहुत डाउट रहता है कि अब देखो आप फिजिक्स भी ले रहे हैं, इंग्लिश भी ले रहे हैं, एप्टीट्यूड भी ले रहे हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं आपके लगभग 100 नंबर का जिम्मेदारी बच्चों का आपने ले रखा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो राइट सर। आप एक स्पेसिफिक एडवाइस उनको क्या दोगे ताकि वो IME-CT में अच्छी रैंक ला पाए? स्पेसिफिक एडवाइस है कि कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आज क्वेश्चंस कर लिए अब कल का ब्रेक ले लेते हैं, नहीं, अगर आज की है तो कल भी क्वेश्चंस वही करने पड़ेंगे। जैसा हमने बोला, क्वेश्चन सॉल्विंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। लेट्स मूव ऑन टू मैथ्स। अब भाई फिजिक्स तो अपन ने एक बार देख लिया है, मैथ्स भी तो जानना ज़रूरी है कि तुम्हारा मैथ्स कौन करवाने वाला है। तो अगर तुमने महामैराथन अटेंड किया होगा तो यस, ही वुड बी द वन टीचिंग यू मैथमेटिक्स, एंड उनके साथ साथ एक पूरी मैथ्स की टीम है हमारे पास। लेट्स इंट्रोड्यूस विशाल सर। विशाल सर प्लीज़ आ जाइए, बच्चों को बड़े पसंद आए थे आप ऑफलाइन में, तो बच्चे आपके दीवाने हैं, बताइए ज़रा। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विशाल कुमार एंड मैं आपका मैथ्स का टीचर एंड आई विल बी टीचिंग यू मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड। देखो, मैथ्स जो सब्जेक्ट है, एज वी ऑल नो, इट रिक्वायर्स अ रिगरस प्रैक्टिस, एंड प्रैक्टिस के साथ साथ मैथ्स में आपको एक कंसिस्टेंसी और एक पैटर्न को फॉलो करके ही करना है। अगर आप एक पैटर्न को फॉलो नहीं करोगे तो मैथ्स में आप कभी कंफ्यूज भी हो सकते हो, लाइक आप रैंडमली कुछ भी पढ़ोगे, दैट इज़ नॉट गुड। सर बोर्ड्स के हिसाब से मैथ्स के लिए आप कुछ बताइए बच्चों को। Yes, if we talk about boards, see boards में आपको yes concepts तो ज़रूरी है, like you have to learn the concepts, but the thing is आपको writing practice भी boards में उतनी ही करनी होगी, because अगर आपको writing like जब आप question को कर रहे हो आपको ये नहीं पता कि मुझे rough work कहाँ पर करना है, मुझे question को कैसे लिखना है, मुझे उसे introduce कैसे करना है, मुझे क्या क्या वहाँ पर points लिखने हैं, then you will not get good marks. अगर आपको गुड मार्क्स फेच करने हैं देन यू मस्ट नो द ट्रिक्स बिहाइंड द राइटिंग द आंसर इन द बोर्ड एग्जामिनेशन शीट, राइट? सो ये हम सारी चीज़ें आपको सिखाते हैं। आप यहाँ पर BM में आओ, यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी अच्छी अच्छी फैकल्टीज़ है जो आपको हर एक चीज़ के बारे में गाइडेंस देगी। ठीक है सर। एंड अगर मान ले स्पॉन्सरशिप में, तो सिनर्जी में जैसे मैथ्स का एक अच्छा वेटेज रहता है, एंग्लो ईस्टर्न के एग्जाम में अच्छा वेटेज रहता है, तो उसमें आप क्या एडवाइस करोगे बच्चों को? सी, अगर हम स्पॉन्सरशिप्स की बात करें, सी जो आपका मैथ्स का जो सारा सिलेबस है ओवरऑल, दैट इज़ 11th एंड 12th का बोर्ड, पहले तो आपको उसको कवर करना। अगर आप उसको कवर कर लोगे तो आपके बेसिक्स क्लियर है, देन आपको फिर हमारे BM के मॉड्यूल की जो बुक्स है उसमें जो 200 क्वेश्चन सीरीज की जो बुक है उसको एक बार रिव्यू करना है। दैट हैज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन उसमें, यस, CET 200, उसमें बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। और आपको मैथ्स में ऐसे नहीं करना कि कोई भी रैंडम चैप्टर उठाकर पढ़ना है। अगर आप किसी एक यूनिट को पढ़ रहे हो, लेट्स से यू आर स्टडिंग अबाउट द कैलकुलस, तो कैलकुलस के बारे में पहले डिटेल में पढ़ो, उसमें कोई भी डाउट है आप मेरे से पर्सनली रीच आउट करो एट एनी टाइम, और यहाँ पर आपको हेल्प करने के लिए सारी तैयार।
ठीक और अगर आपने एक यूनिट को पूरा कर लिया उसके बाद अभी देखो कि वहां पर आपकी कौन कौन सी मिस्टेक्स रह गई है। ऐसे पूरे ही मतलब एक पैटर्न के साथ चलो। इफ यू आर वर्किंग इन अ पैटर्न देन यू आर गुड टू गो। ठीक है सर, डेफिनेटली बच्चे आपसे डाउट्स तो बहुत भर भर के पूछने वाले हैं, क्योंकि मैथ्स sir. एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें डाउट्स ही बच्चों के आंसर नहीं हो पाते हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों के जीवन में ये होती है कि कोई डाउट्स आंसर कर दो हमारे। ऑफ कोर्स सर, एंड ठीक है। मैथ्स इज वन ऑफ द बिल्कुल, लाइक बिल्कुल। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स। और अगर आपको अच्छा, ऐसा बच्चों को वैसा कम लगता है? यस सर, बच्चों को कम लगता है, बट सर कई बच्चे ऐसे भी मुझे मिले हैं जिनको से मैथ्स ही पसंद है, राइट? दे डोंट वांट टू लर्न इंग्लिश, दे डोंट वांट टू लर्न साइंसेस। मर्चेंट नेवी के एस्पिरेंट और ज्वाइन करना चाहते हो, सेल्फ स्टडी से करना है तो IMCT 200 बेस्ट है तुम्हारे लिए। नीचे लिंक दिया है, फटाफट खरीद लो। लेकिन अगर चाहते हो कोचिंग से 1% से 75% सिलेक्शन रेट हो जाए, बडिंग मरीनर्स की कोचिंग A1 है। नीचे लिंक दिया है गूगल फॉर्म का, उसको भरो एंड 1-on-1 गाइडेंस मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। दे जस्ट वांट टू स्टडी मैथ्स ऑल। ऐसा तुम्हें बनाना नहीं है। देखो, IMCT में रैंक लानी है तो Yes, पांचों sir. सब्जेक्ट बराबर इंपॉर्टेंट है। ठीक दैट है इज सर? ऑल्सो मेन पॉइंट। अगर Okay. आपको मतलब कि देखो, आपको मर्चेंट नेवी की प्रिपरेशन में सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल वेटेज देनी है। अगर आप एक सब्जेक्ट को, डेट इज अगर आपको इंग्लिश पसंद है ये नहीं कि आप इंग्लिश ही पढ़ते हो। अगर आपको मैथ्स और फिजिक्स पसंद है ये नहीं कि सिर्फ मैथ्स और फिजिक्स ही पढ़ो। सबको इक्वल वेटेज दो, तभी आपका रैंक अच्छा आएगा। डेफिनेटली। ठीक है, थैंक यू इट इज द सर। क्वालिटी ऑफ ऑफिसर ऑल्सो। ओके, तो इधर मतलब देख लो यार, सारे टीचर्स तुम्हें सिर्फ सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ा रहे हैं, दे आर एक्चुअली ट्रेनिंग यू टू बिकम ऑफिसर्स। नेक्स्ट वी कॉल इन द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो मैथ्स में विशाल सर तो हैं ही, एंड इनके साथ साथ देयर आर अ लॉट ऑफ टीचर जो कि तुम्हारी ऑनलाइन की क्लासेस लेने वाले हैं इंडिविजुअली। अब तुम्हारे पास स्पॉन्सरशिप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है। ठीक है, कि भाई स्पॉन्सरशिप हम कैसे डील करने वाले हैं, जिसमें ज्योग्राफी आ गया, ठीक है, नॉन टेक आ गया, शिप नॉलेज आ गया। अब अगर तुम्हारे सीनियर्स जो कि सेलेक्ट हुए हैं स्कॉर्पियो में, ठीक है, अगर उन्होंने BM से पढ़ाई करी थी और मोस्ट प्रोबेबली अगर वो सेलेक्ट हुए हैं तो दे हैव बीन टॉट बाय विशेष राणा सर। Okay, hello students. I have completed my DNS from Great Eastern, and I am also a student of BM. Currently, I am operation heads for offline, and I am teaching you like non-tech and geography, which is very important for your sponsorship prospectus. अब And देखो सर, जैसे अपने पास ऑनलाइन में समर्थ सर हैं, अपने पास लक्ष्य सर हैं, yes sir. एंड विशाल सर हैं, ये सब लोग पढ़ाने वाले हैं स्पॉन्सरशिप्स के लिए। ठीक है, Yes sir. तो विशेष, व्हाट इज वन थिंग दैट यू थिंक कि अगर बच्चा, अब क्या होता है ना कि ज्योग्राफी को बच्चा कभी कभार ऐसा समझ लेता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्या इंपॉर्टेंट है भी या नहीं है? Geography like important भी है, और like if you are going so deep, that is not important. क्योंकि हमको चाहिए कि सी रूट्स और हमारे बेसिक इंडिया के बारे में एंड ओशियंस एंड ऑल। इससे ज़्यादा जाओगे तो तुम्हारी बेवकूफ़ी होगी। एंड आई एम टीचिंग यू ओनली दैट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू ओनली। एंड सर, शिप नॉलेज का क्या पर्सपेक्टिव है? शिप नॉलेज कितनी करनी चाहिए बच्चों को? Ship knowledge, like level of ship knowledge is increasing day by day in interviews. Like every cadet is getting some different questions from ship knowledge. So we will handle that also, and I will teach you ship knowledge, and my like buddies, they will also teach you about ship knowledge. ठीक है, विशेष सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बच्चों के लिए आपकी कोई स्पेशल एडवाइस जो आपको लगता है कि इनको करनी चाहिए फॉर स्पेसिफिकली शिप नॉलेज एंड ज्योग्राफी? If you have any relative in merchant navy, you can ask from them, and if you have any doubt, you can reach me out also. आपसे ही पूछेंगे सर अब तो। ठीक है, ओके, एंड नेक्स्ट वीक ऑल इन भाई, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें तुमको लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बट अगर तुम उड़ान के बच्चे हो, अगर तुम ड्रॉप ले रहे हो, इफ़ यू आर अपेयरिंग फॉर इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशंस, तो शायद केमिस्ट्री भी उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितनी फिजिक्स, मैथ्स या कोई और सब्जेक्ट होने वाला है तुम्हारे बोर्ड्स के लिए। और IMCT में अगर तुमने केमिस्ट्री को ढंग से टैकल कर लिया तो वो तो 20 नंबर तुम्हारे फ्री के हैं। एंड वी कॉल इन सुनील सर। सर एक बार आइए, अपने बारे में बताइए बच्चों को। हेलो बच्चों, माई सेल्फ सुनील स्वामी। जैसा कि सर ऑनलाइन वाले तो मेरे को जानते भी हैं कई मैक्सिमम बेसिस में। आई हैव 4 year प्लस एक्सपीरियंस इन केमिस्ट्री। ठीक है, तो बेटा आपके ऐसा है कि लोग बाग ये समझते हैं कि केमिस्ट्री में 20 मार्क्स ही आते हैं, लेकिन वो 20 मार्क्स भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो अदर जैसे फिजिक्स हो गया, मैथ हो गया, वो पोर्शन कवर करेंगे। लेकिन BM में एक्स्ट्रा क्या है बेटा, ये वही है कि हम आपको स्ट्रेटजी बताएंगे कि आउट ऑफ 20/20 आप कैसे एग्जैक्ट हासिल कर सकते हो। ठीक है, तो बेटा हमारा यही है कि मेन मुद्दा पढ़ें, आप लोग पढ़ो, हम लोग मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, साथ में हम चैप्टर करवाते हैं, उसके जस्ट बाद हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह, जैसे हमारे यहाँ बैच चलते उड़ान हो गया, फाउंडेशन हो गया। ठीक है, एंड आई एम ऑल्सो अ फैकल्टी ऑफ बोर्ड फॉर उड़ान बैच। ठीक है, तो यही है कि मैन आपके ऊपर बेटा कि आप पढ़ो, जितना आज पढ़ा दिया उतना पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद मैन बेटा प्रैक्टिस करो।
प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एज वेल एज केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ ऑल्सो। सर केमिस्ट्री में बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आती है। ऑर्गेनिक में आती है सर। ऑर्गेनिक के लिए बताइए आप कैसे कर सकते हैं? बेटा ऑर्गेनिक का ऐसा है स्पेसिफिक, अगर मैं जैसे IMU में बात करूं, ठीक है, तो वेटेज इतना अच्छा नहीं है क्योंकि 5 to 6 क्वेश्चन मैक्सिमम 5 to 6 क्वेश्चन आ रहे हैं सर हर बार, ठीक है। लेकिन अगर बोर्ड है तो बोर्ड के अंदर आपके बेटा ऑर्गेनिक है, उसका सबसे ज़्यादा वेटेज है। चाहे कोई बोर्ड देख लो आप, उसके अंदर 50% मान लो आपकी 50% बोर्ड का वेटेज रहा है, 50 या 45%, ठीक है। तो उसके लिए मेरा ये सजेशन रहेगा कि जैसे बेटा इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि आप जैसे 12th की अपनी बॉडी केमिस्ट्री या फिर 11th की, तो उसके लिए आप जो प्रीवियस अपना जो कंसेप्ट है, छोटे छोटे चैप्टर है जो बेस है, जैसे ऑर्गेनिक में बात करें तो जैसे IUPAC नेमिंग हो गया, GOC हो गया, रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए, ठीक है। तो 12th के लिए रिएक्शन के नेम और मेन उनके रिएजेंट वगैरह हो ना, जैसे कोई रिएक्शन है, ठीक है, राइमल टिमन हो गई, तो इसका मेन रिएजेंट है वो इंपॉर्टेंट है। तो इससे रिएक्शन कैसे कन्वर्ट हो रही है प्रोडक्ट्स में, मेन बेटा ये कि रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। आपको पता होगा कि भाई इसके अंदर ये रिएजेंट है, तो आप इजीली वो उसका आंसर गेट कर लोगे, चाहे वो बात आपके IMU में हो चाहे बोर्ड में हो। बिल्कुल सर। यस तो मेरे को लगता है आपने ज़्यादातर केमिस्ट्री तो बच्चों को यहीं पे पढ़ा दी है। यस। अभी इनके आधे डाउट्स तो यहाँ भी क्लियर हो गए होंगे, ठीक है सर। एंड सर के साथ साथ केमिस्ट्री में जैसा कि फिजिक्स और मैथ्स में था, अगेन 3 से 4 टीचर्स रहेंगे। अमन सर हैं, आज आए नहीं हैं। प्रियांशु सर के लेक्चर्स हैं, प्रियांशु सर भी रहेंगे। एंड यस, दिस वुड बी देयर टीम, ठीक है सर। बहुत बहुत तो थैंक यू बेटा आपका। अच्छा करो, आप आओ ज्वाइन करो BM, जल्दी करो। ठीक है सर, ओके ओके। चलो तो सारे फैकल्टीज से तुमको मिला दिया है जो कि डिजिटल बोर्ड पे तुम्हें ऑफलाइन टू ऑनलाइन पढ़ाने वाले हैं। एंड यस, ट्रस्ट माय वर्ड्स, मार्क माय वर्ड्स, इतने नहीं हैं, इनसे बहुत बहुत ज़्यादा हैं। हो सकता है तुम्हें इनके अलावा भी कोई मिले, बट सब ही सेम क्वालिटी तुम्हें डिलीवर करेंगे एंड सबका सेम ही टारगेट होगा दैट दे वांट योर सिलेक्शन, ठीक है। दैट वुड बी इट फॉर द वीडियो। फटाफट से डिस्क्रिप्शन वाला गूगल फॉर्म भर दो एंड वीडियो को लाइक करके चैनल को फॉलो भी कर लेना, बिकॉज वील कीप ब्रिंगिंग ऑन क्रेजी कंटेंट ऑन दिस चैनल एज वेल। थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट।